जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों आज वीडियो के माध्यम से आपको हम नवरात्र की हवन विधि आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि बताने वाले हैं, जिनके माध्यम से आप अपने घर पे यदि आप माता रानी की दीप प्रज्वलित के साथ साथ आप घट स्थापना किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें आप बिना पुरोहित के बिना पंडित के आप खुद से भी अपने घर पर विधिवत वैदिक पद्धति के माध्यम से आप माता रानी के आप हवन आप कर पाएंगे, पूर्णाहुति कर पाएंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं, तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर से दबा दे ताकि प्रत्येक नई नई धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों जब हम अपने घर पे जब कोई भी अनुष्ठान करते हैं, जब करते हैं ध्यान करते हैं तो उनका हमें पूर्णाहुति करना होता है। नवरात्र में बहुत से भक्त अष्टमी के दिन पूर्णाहुति करते हैं तो बहुत से भक्त नवमी के दिन पूर्णाहुति करते हैं। तो आप देख लेंगे कि आप कौन से दिन अपने घर पे पूर्णाहुति करने वाले हैं। तो पूर्णाहुति करने के पूर्व आपको कुछ तैयारियां आपको पहले से ही करके रखनी होती हैं। कुछ पूजन सामग्रियां आपको मार्केट से खरीद करके लानी होती हैं और कुछ सामग्रियां हमें घर से ही उपलब्ध हो जाती हैं। तो दोस्तों यज्ञ करने के लिए आपके पास सूखी आम की लकड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। साथ ही साथ हवन सामग्री आप मार्केट से रेडीमेड खरीद करके ले आएंगे, या तो फिर जवा, तिली, उड़द और साथ में उसमें थोड़ा सा घी और उसमें थोड़ा चावल मिला करके उनको आप हवन सामग्री खुद से भी घर से बना सकते हैं। बाकी धूप दीप नैवेद्य, साथ ही साथ फल फूल प्रसाद, ये सब आप व्यवस्था पूजन के लिए आप कर लेंगे। साथ ही साथ जिस दिन आप नवकन्या भोज कराएंगे तो उस दिन के लिए आप जितने भी माता रानी के स्वरूप में आप नवकन्या भोज करा करके उनकी पूजन करेंगे तो उनके लिए अलग से सामग्रियां उन सबको दान करने के लिए आप जरूर से खरीद करके मार्केट से आप ले आएंगे, ताकि आप जिस दिन आप नवकन्या भोज कराएंगे उस दिन आपको किसी भी प्रकार से कोई भी सामग्री को लेकर के कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपको हम हवन करने की बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि बताने वाले हैं। साथ ही साथ हवन के उपरांत चाहे तो आप नवकन्या भोज करा करके आप अपने अनुष्ठान है उनको आप विधिवत पूर्ण कर पाएंगे। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा कि आप अष्टमी के दिन आप अपना पूर्णाहुति करेंगे या तो फिर आप नवमी के दिन, क्योंकि बहुत से भक्त अष्टमी के दिन पूर्णाहुति करते हैं तो बहुत से भक्त नवमी के दिन पूर्णाहुति करते हैं। पूर्णाहुति होने के उपरांत यज्ञ कार्य संपन्न होने के उपरांत आप नवकन्या भोज करा करके सभी नवकन्या के स्वरूप माता रानी की आशीर्वाद लेकर के आप अपनी 9 दिवसीय अनुष्ठान है उनको आप पूर्ण कर पाएंगे। तो दोस्तों यज्ञ विधि आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप माता रानी से आप प्रार्थना कर लेंगे कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप 9 दिवसीय अनुष्ठान कर रहे हैं, माता रानी की साधना आराधना कर रहे हैं, माता रानी की कृपा सदैव घर परिवार पे बनी रहे। साथ ही साथ जिस कामना को लेकर के आप माता रानी की अनुष्ठान किए हैं माता रानी उसे पूर्ण करे, इस भाव के साथ प्रार्थना करते हुए आप अपना पूजन आरंभ करेंगे। तो पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले जितने भी घर पे पूजन में बैठे रहेंगे उन सबके लिए आप आसन लगा देंगे। साथ ही साथ अब जितने भी पूजन सामग्रियाँ रखे रहेंगे उन सभी को एक थाल में बढ़िया से जमा करके रख लेंगे, ताकि पूजन के समय किसी भी प्रकार से आपको कोई भी दिक्कत ना हो। साथ ही यज्ञ करने के लिए आप यज्ञ कुंड भी आप बना लेंगे। यदि आपके घर में कोई पात्र होगा तो उस पात्र के माध्यम से यज्ञ कर सकते हैं, या तो फिर आप ईंटों के माध्यम से आप यज्ञ कुंड बना लेंगे। आपको मैं वीडियो के माध्यम से पहले ही बता चुका हूँ कि आप पूजन के लिए आपको क्या क्या सामग्रियाँ लगती हैं, साथ ही साथ क्या क्या सामग्रियाँ पहले से जुटानी होती हैं। आपको यज्ञ करने के लिए घी लगता है, साथ ही रुई बत्ती लगती है, कपूर लगती है, तो सारा कुछ मैंने वीडियो के माध्यम से पहले ही आपको मैं बता दिया है। तो आपको मैं डायरेक्टली आपको हवन करने की संक्षिप्त विधि वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ताकि आप खुद से ही घर पे आप बिना पंडित के भी आप हवन कर सके। तो पूजन आरंभ करने के लिए सबसे पहले आप दीपक और अगरबत्ती जला लेंगे। दीपक अगरबत्ती जलाने के बाद आप पवित्रीकरण कर लेंगे। तो पवित्रीकरण आप जल के माध्यम से जितने भी साधन सामग्री आप रखे रहेंगे उन सब के ऊपर आप जल का भी सिंचन करते हुए छिड़काव करेंगे। साथ ही साथ घर के जितने भी सदस्य पूजन में बैठे रहेंगे उन सब के ऊपर भी आपको जल का भी सिंचन कर लेनी है। उसके पश्चात आप माता रानी को चंदन लगा देनी है। तो जितने भी देव प्रतिमा आप आसन में स्थापित किए हैं सब में आपको चंदन लगानी है। साथ ही घर परिवार में जितने भी पूजन में बैठे हुए हैं उन सब के मस्तक में भी आपको चंदन लगा देनी है। उसके पश्चात आप अगली स्टेप पे करेंगे आप रक्षा सूत्रम, तो माता रानी को रक्षा सूत्र समर्पित कर देनी है। साथ ही साथ घर के जो भी सदस्य यदि प्रथम दिवस जिनके हाथ में रक्षा सूत्र कलावा नहीं बंधा होगा तो उनके हाथों में आप कलावा बांध लेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि आप माँ दुर्गा की मंत्र का स्मरण करते हुए प्रत्येक सामग्रियों को माता रानी को समर्पित करेंगे, या तो फिर आप गायत्री मंत्र बोलते हुए आप प्रत्येक सामग्री को माता रानी को आप समर्पित करते जाएंगे। उसके पश्चात आप भगवान कलश का पुनः पूजन कर लेंगे, दीपक भगवान का पूजन कर लेंगे। अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य के माध्यम से ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। उसके पश्चात आप दीपक भगवान का पूजन कर लेंगे। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। उसके पश्चात आप माँ दुर्गा की आप स्मरण कर लेंगे, उनकी आवाहन कर लेंगे पुनः।
उसके पश्चात आप करेंगे अग्नि स्थापन। तो अग्नि स्थापन करने के लिए जिसको आप कुंड बनाए हैं, जिस भी पात्र का, तो उसमें आप जो आम की लकड़ियाँ लाए होंगे उनको आप बढ़िया से जमा लेंगे। जमाने के बाद आप रुई बत्ती को बढ़िया से आप घी में डुबा लेंगे, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल देंगे और चम्मच के माध्यम से आपको जलानी है। क्योंकि आपको पूजन करने के लिए, स्वाहा स्वाहा करने के लिए आपके पास सुरह होनी चाहिए, तो काष्ठ पात्र नहीं है तो चम्मच को ही आप काष्ठ पात्र ला लेंगे, नया वाला चम्मच। तो उसी के माध्यम से आपको अपना पूजन संपन्न करना है। तो आप हवन कुंड जो बनाए होंगे तो आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे। जब अग्नि प्रज्वलित होगा तो आप प्रथम अग्नि का दर्शन करके आप प्रणाम करके आप धूप दीप नैवेद्य अर्पित करेंगे। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ओम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। इस भाव के साथ आप भगवान यज्ञदेव को आप धूप दीप नैवेद्य अर्पित करेंगे। उसके बाद आप करेंगे दुर्गा मंत्र। माँ दुर्गा के मंत्र के नाम की आपको आहुति समर्पित करना है। तो ध्यान रखेंगे जो मुख्य यजमान होंगे, जो अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वो घी की आहुति देंगे चम्मच के माध्यम से। साथ ही साथ घर के जितने भी सदस्य पूजन में बैठे होंगे तो वो सभी हवन सामग्री के माध्यम से यज्ञ कुंड में आहुति अर्पित करेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि यज्ञ कुंड प्रज्वलित रहे तभी जाकर के आपको आहुति देना है। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपका जो हवन सामग्री है ज़मीन पे ना गिरे, इस बात का भी आप जरूर से ध्यान रखेंगे। तो माँ दुर्गा के नाम से ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, इदम दुर्गाय इदम नमः। इस मंत्र के माध्यम से आप सरल और संक्षिप्त मंत्र के माध्यम से माँ दुर्गा के मंत्र की आपको 108 बार, 51 बार या अपने समय अनुसार आप आहुति अर्पित करेंगे। साथ ही भगवान महाकाल को 3 महामृत्युंजय मंत्र के नाम से आप जरूर से आहुति अर्पित करेंगे पूरे विश्व कल्याण के लिए। उसके साथ ही साथ शीतला माता के नाम से, लक्ष्मी माता के नाम से जितने भी देवी देवता हैं, स्थान देवता, वास्तु देवता, नवग्रह देवता, भगवान गणेश, सबके नाम से आपको एक एक आहुति आपको समर्पित करनी है। उसके बाद आप सृष्टिकृत होम अर्पित कर देंगे। यदि भूल चूक त्रुटि रह गई हो आहुति डालने में तो आप सृष्टिकृत होम जरूर से अर्पित कर लेंगे ताकि आहुति में कोई त्रुटि न रहे। तो उसके लिए आपको मिष्ठान अर्पित करना है। तो जैसे आप घर में यदि खीर बनाए होंगे तो खीर आपको भगवान को सृष्टिकृत होम आपको अर्पित करनी है। उसके पश्चात आप करेंगे पूर्णाहुति। तो ध्यान रखेंगे पूर्णाहुति के लिए आपको सूखा नारियल चाहिए। तो जो मुख्य यजमान होंगे वो सूखा नारियल, या तो फिर सूखा नारियल नहीं है तो आप सुपारी लेकर के खड़े हो जाएंगे। तो आप सूखा नारियल होगा तो उसको बीच से छेद कर देंगे, उसमें हवन सामग्री डाल देंगे, थोड़ी मात्रा में घी डाल देंगे। उसके बाद घर के प्रत्येक सदस्य भी एक एक चुटकी हवन सामग्री लेकर के खड़े हो जाएंगे। साथ ही खड़े होकर के आपको पूर्णाहुति आपको भगवान यज्ञ को अर्पित करनी है। साथ ही प्रार्थना करना है कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप अपने घर में अनुष्ठान किए, जब तक किए, वो पूर्ण हो, पूर्णता तक पहुँचे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको पूर्णाहुति करनी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णात् दैवी परापते सुपूर्णा पुनरापते वैष्णव विक्रीणा वह स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णत्वं स्वाहा। उसके पश्चात आप करेंगे माता रानी की आरती। झांझ मजीरे के साथ आप माता रानी की आरती कर लेंगे। आरती करने के पश्चात सबको आरती दिखा करके आप माता रानी से आप क्षमा याचना करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप प्रार्थना करेंगे कि हमसे भूल चूक त्रुटि होना स्वाभाविक है। हमने 9 दिनों तक जप किया, ध्यान किया, अनुष्ठान किया, आरती गायन किया, प्राण प्रतिष्ठा किया, फिर भी कुछ त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको माता रानी से क्षमा याचना करना है, क्षमा प्रार्थना करना है। उसके बाद अंतिम भावरी विदाई के रूप में माता रानी को पुष्पांजलि पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद आप कर लेंगे शांति पाठ। तो जो कलश जो स्थापित किए हैं मुख्य जल, उनके माध्यम से शांति पाठ करना है। साथ ही साथ घर के कोने कोने में आपका जल का अभिसिंचन करना है, क्योंकि उस जल के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताओं की शक्ति विराजमान है। तो उस जल के माध्यम से आपको शांति पाठ करना है। भाव ये रखना है कि समस्त देव प्रतिमाओं के आशीर्वाद सदैव हमारे घर परिवार बनी रहेगी। उसके बाद बची हुई जल को आप या तो कोई पेड़ में या तो फिर आप भगवान सूर्य जिस भी दिशा में है उस दिशा में अर्घ्य दे सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि जल इधर उधर न बिखरे, जिससे पैर में न पड़े। उसके पश्चात आप कर लेंगे विसर्जन। तो अक्षत पुष्प का छिड़काव करते हुए आप विसर्जन कर लेंगे। माता रानी आप अक्षत पुष्प की छिड़काव करेंगे, यज्ञ कुंड में अक्षत पुष्प की छिड़काव करेंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अपने यज्ञ कार्य को, आप महापूर्णाहुति को आप संपन्न कर पाएंगे। अब ध्यान रखेंगे कि आप अष्टमी के दिन करने वाले हैं कि नवमी के दिन करने वाले हैं। जिस दिन आप अपनी पूर्णाहुति करेंगे उसी दिन आप नौकन्या भोज जरूर से आप करा लेंगे। साथ ही नौकन्याओं का आप आशीर्वाद ले लेंगे। साथ ही साथ उनको अपने द्वारा
कुछ न कुछ दान स्वरूप भेंट आप जरूर से करके उनकी विदाई करके आप अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर पाएंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अपना नवरात्र पूर्णाहुति आप संपन्न कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमने बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आपको हम यज्ञ विधि बताएं, जिनको आप घर में बहुत ही आसानी से बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अपने पूजन को संपन्न कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें, ताकि प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करे।